प्रकृति की गोद में बसा मायापुर एक छोटा सा गांव था, जिसमें प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि बाकी के तीनों ओर से ये पहाड़, नदी और घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ का मौसम हमेशा से ही ठंडा रहता था। चंद्रकला मायापुर गांव में एक रुदाली का काम करती थी। गांव में जो भी मरता था उसके यहाँ जाके रोना और फिर उसका अंतिम संस्कार करना, ये उसका काम था। चंद्रकला की आंखों में जिस तरह से दुख दिखता था, वो देखकर पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते थे। जब भी वो रोना शुरू करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो भगवान से बात करके शिकायत कर रही हो कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। आज मायापुर का मौसम बेहद खराब था। सुबह से बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। रात को चंद्रकला अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई। वैसे चंद्रकला का घर जंगल के एक किनारे पर था और ऐसे वक्त पे उसके घर कोई आता जाता नहीं था। फिर आज मौसम भी खराब था, इसीलिए दरवाजे पे हुई इस दस्तक ने उसे हैरानी में डाल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसे कोई भी नहीं दिखा। बारिश जोरों की हो रही थी और बाहर धूप अंधेरा था। चंद्रकला इधर उधर देखने लगी कि किसने दरवाजे पे आहट की, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी नजर नीचे गई तो समझ आया कि कोई नवजात बच्चा छोड़ के गया था। चंद्रकला को अजीब लगा, लेकिन झट से उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसको चुप कराने लगी। चंद्रकला ने देखा तो वो एक बच्ची थी। उसने इधर उधर देखते हुए तेज आवाज में कहा, कौन है यहाँ? सामने आ जाओ। ये बच्ची को मैं नहीं रख सकती, इसको वापस ले जाओ तुम। पर चंद्रकला की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। चंद्रकला उस छोटी सी बच्ची को देख ये तो समझ गई थी कि कोई इसे बचाना चाहता था, पर कौन, ये उसे नहीं मालूम था। उस बच्ची को देख चंद्रकला के मन में तरह तरह के ख्याल चलने लगे कि कहीं कोई बुरा साया तो नहीं, या फिर कोई भूत या पिशाच। चंद्रकला भूत, प्रेत, टोना टोटका जैसी चीजों पर विश्वास करती थी। हमेशा इन सबसे सतर्क रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि बुरी शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। आज तो अमावस की रात भी थी, जिस रात ऐसी शक्तियाँ और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। वो ये सब सोच रही थी कि तभी बच्ची की रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो तुरंत ही बच्ची को अपनी गोद में लिए अंदर ले आई और दरवाजा बंद कर लिया। ठंड से जैसे उसके अंदर सिहरन सी उठने लगी। उसने तुरंत ही बच्ची को एक कपड़े से ढका और रसोई से बच्ची के लिए दूध लेकर आ गई। बच्ची को दूध पिलाते वक्त चंद्रकला ने उस बच्ची के चेहरे को ध्यान से देखा। एक बहुत ही मासूम और प्यारा चेहरा, जिसको देखकर कोई भी अपने सारे गम, सारी मुश्किलें भूल जाए। उसने तुरंत ही उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और कहा, नीति, आज से तेरा नाम नीति और मैं तेरी माँ। नीति को सुलाते सुलाते चंद्रकला कब खुद सो गई उसे पता ही नहीं चला। चंद्रकला नीति को सीने से चिपकाए सो रही थी कि तभी अचानक से नीति जाग गई। उसकी छोटी छोटी मासूम आंखें बड़ी होने लगी। उसके नाखून अचानक से बड़े बड़े होने लगे। उसकी जीभ अचानक से बड़ी होने लगी और तेजी से वो जीभ को अंदर बाहर करने लगी। इससे पहले कि चंद्रकला संभल पाती, नीति ने अपने नुकीले नाखून उसकी गर्दन पर रख दिए और उछल कर सीधे चंद्रकला के सीने पर बैठ गई। आंखें बड़ी करते हुए उसने जैसे ही चंद्रकला का मुंह दबोचा, वैसे ही चंद्रकला एकदम हड़बड़ा के उठकर बैठ गई और जोर जोर से हांफने लगी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये सपना था। हकीकत में नीति अगर ऐसा करती तो मेरी जान ही ले लेती। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, नीति सो रही है और मैं एक डरावना सपना देख रही थी। चंद्रकला की नज़र जब बाहर गई तो उजाला हो चुका था और बारिश भी रुक गई थी। तभी उसे बाहर से किसी ने आवाज़ दी। वो इस आवाज़ से परिचित थी। ये आवाज़ गांव के ही एक आदमी की थी।
चंद्रकला जब बाहर गई तो सामने सरपंच के यहाँ काम करने वाला आदमी था।